जहाँ लोग बेरोजगारी की बात करते हैं, जहाँ लोग कहते हैं कि दिव्यांगों को एक अलग अलग जगह पे उनको एक अलग रास्ता दिखाया जाएगा, वही दिव्यांग भटकता है, पढ़ लिख कर आज भटक रहा है। आज हमारे बीच में है एक ऐसे दिव्यांग जिसकी आप परिकल्पना भी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम इस समय बता दें गोरखपुर हैं, गोरखपुर का ये जंक्शन है और गोरखपुर में जैसे ही आया वैसे ही मिल गए हमारे जानने वाले और एक दिव्यांग होते हुए बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि हकीकत इनकी जर्नी क्या रही और करना क्या चाहते हैं, सरकार से डिमांड क्या है। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको मैं दर्शकों को जो भी हैं उनको प्रणाम करना चाहूँगा और आपको सबसे पहले प्रणाम, आपके पूरी टीम को प्रणाम। और मैं सरकार से गुजारिश यही करूँगा कि मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है। क्या शिक्षा दीक्षा आपकी क्या है? मेरी शिक्षा सर, मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, 2014 में पास आउट हूँ और मैंने बीएड 2015 से 17 में किया है लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुगलसराय में, जहाँ के लाल बहादुर शास्त्री रहने वाले थे। और फिलहाल में मैं अभी जो है NOU नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से MA कर रहा हूँ साइकोलॉजी में। अरे बाप रे बाप जी। दोनों आँखों से दृष्टि बाधित हैं, पूर्ण रूप से दिखता नहीं है। क्या % है? मेरा जो है 70% से आँख खराब है, 30% ही रोशनी बची हुई है। अच्छा जी। तो किस तरह से, जिस तरह से अगर देखा जाए तो आंखों की रोशनी बिन आप इतना शिक्षा को ग्रहण कर चुके हैं, ये सब कैसे हुआ? ये सर ऐसे हुआ कि मैं देखिए क्लास में सारे बच्चे बैठते थे तो हम आगे स्टूल लगाकर बैठते थे, केवल सुन के मेरी पढ़ाई हुई है। अच्छा। आज तक कि मैं जितनी पढ़ाई किया हूँ केवल सुन के किया हूँ। तो मैं दिव्यांगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप शरीर से विकलांग हो ठीक है, लेकिन आप मन से कभी विकलांग मत होइए। मन से कभी विकलांग मत होइए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से जीते हैं, मन में अगर परिकल्पना है तो आप इंद्रजीत साकेत को देख लीजिए, प्रांजल ठाकुर को देख लीजिए, ठीक है ना, ये 100% ब्लाइंड है। ईरा सिंघल को देख लीजिए, IAS है, मल्टीपल हैंडीकैप है, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया में 3 बार IAS में रैंक लेकर के आई। तो ये जुनून भी होता है। कहा जाता है ना, गर्मी ना जून में होती है ना जून में होती है, गर्मी जुनून में होती है। अगर आपके अंदर जुनून है तो आप जो चाहेंगे वो कर ले जाएंगे। क्या बात है, क्या बात, ठीक है ना। क्या सरकार से आप क्या चाहते, इतना पढ़ लिख कर? मेरी सरकार से डिमांड ये है कि सरकार में भारत में कोई भी परीक्षा आयोजित हो, चाहे वो टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे LT ग्रेड हो, चाहे NBS, TGT, PGT, कोई भी भारत में, मैं भारत सरकार से कहता हूँ और यूपी सरकार से मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी परीक्षा हो रही है तो हम लोगों को अतिरिक्त समय, जितना परीक्षा मिल रहा है उससे अतिरिक्त समय हम लोगों को 1 घंटा अधिक समय चाहिए, या 40 मिनट 40 मिनट जो भी रिक्वायरमेंट है, हम लोगों को कुछ अधिक समय चाहिए। ताकि हम लोगों को परीक्षा में पेपर पढ़ने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। सरकार इस बात को नहीं समझती है। अच्छा, आप देख रहे हैं इनको दिखता कम है, लेकिन लिखावट अपना दिखाओ बेटा थोड़ा सा। अगर लिखावट इनकी देखा जाए तो बड़ा अच्छा, और इनकी राइटिंग भी खुद से लिखे आप? मैं लिखा हूँ ये, और मैं यूट्यूब पे जब पढ़ाता हूँ तो फॉर्मेट बना के पढ़ाता हूँ। अरे बाप रे बाप, यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं? जी, दीप सक्सेस मंत्रा के नाम से चैनल है मेरा। अच्छा। दीप सक्सेस मंत्रा के नाम से चैनल है। बड़ा हार्ड नाम रखे हैं। नहीं, नाम तो रख लिए हैं। अच्छा। दीप सक्सेस मंत्रा चैनल है। इसका मतलब क्या है, क्या उद्देश्य रहा दीप सक्सेस? दीप का मतलब मेरा जो नाम है। अच्छा। और सक्सेस मंत्रा हम अपने माध्यम से देना चाहते हैं पूरी दुनिया को। अच्छा, यही मेरा। तो ये सब क्या लिखे हुए हैं, क्या ये कुछ मैं कभी कभी खाली समय में बेरोजगारी गीत लिखता रहता हूँ, ये है। और ये मेरी कुछ सरकार से कुछ रिक्वेस्ट है, माननीय योगी जी से मैं कुछ कहना चाहूँगा। क्या कहें? पहला रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि दृष्टिबाधितों को परीक्षा में कुछ अलग से समय मिले। पहली रिक्वायरमेंट तो मेरी ये है। दूसरी बात है कि सुपर टेट जो परीक्षा हो रही है, सुपर टेट में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उसमें गुणांक को हटाया जाए, मेरिट सिस्टम को हटाया जाए। टेट के मेरिट पे लिया जाए या सुपर टेट के मेरिट पे लिया जाए। जो भी एकेडमिक मेरिट है, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में सभी करके जो बैठे हुए हैं, लेकर के परसेंटेज 90%, 80%, इसको हटाया जाए। बिल्कुल इसको हटाया जाए। ये मेरिट खत्म करवाएंगे। आरक्षण खत्म नहीं हम चाहते हैं, आरक्षण मिले जिसको जो योग्य हो पाए आरक्षण, हमसे कोई आपत्ति नहीं है। बस एकेडमिक मेरिट हाई स्कूल, इंटर वाला हटाया जाए। टेट, सीटेड और सुपर टेट में जो लोग नंबर पा रहे हैं इसके आधार पर नियुक्ति हो, कोई मतलब नहीं है। और उसमें जो है हम लोग जैसे जो दृष्टिबाधित है 60% सुप्रीम कोर्ट ऊपर से चाँप रहा है। अच्छा, यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे विकलांग हटाकर दिव्यांग रख दिया, दिव्यांग नाम चेंज कर दिया, तो क्या लगता है कि विकलांग हटा के दिव्यांग रख दिया तो कितना प्रगति हुआ है दिव्यांग? देखिए, दिव्यांग और नाम चेंज करने से नहीं होगा। जब तक कोई काम जमी पे कागज में तो
पूरा काम होता है भारत में, लेकिन जमीनी स्तर पर कितना होता है? मोदी जी ने तो दिव्यांग नाम लिख दिया। दिव्यांग नाम रखने से केवल दिव्यांग की समस्या खत्म हो जाएगी। विकलांग ही नाम सही था। अच्छा, दिव्यांग नाम रखने से नाम खत्म नहीं होगा। आप दिव्यांगों के लिए कोई कदम उठाइए, सांसद में जा करके अपने नेताओं से, कितने आपके मंत्री विधायक हैं जो दिव्यांगों के लिए काम कर रहे हैं? कितने आपके विधायक हैं, कितने मंत्री हैं, कितने आपके नेता हैं, कितने ग्राम प्रधान सेक्रेटरी हैं, कितने दिव्यांगों की बात सुनते हैं? कोई नहीं सुनता है। अच्छा, कल 15 अगस्त था। 15 अगस्त में देखा जाए तो हर घर झंडा है। इससे आप क्या मतलब लोगों में क्या संदेश गया? हर झंडा से क्या समझते हैं? ये तो अच्छी स्कीम है। हर घर तिरंगा। जिस देश में हम लोग रहते हैं उस देश की सम्मान होनी चाहिए, उस देश की एक यूनिटी है। इससे हर घर में एक तिरंगा है, लोगों की लोकप्रियता बढ़ रही है। देखिए, हम हर घर तिरंगा का मतलब यही हुआ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी हो, चाहे वो भारत का जम्मू कश्मीर का रहने वाला हो, चाहे कन्याकुमारी का रहने वाला हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला हो, चाहे वो गुजरात का रहने वाला हो, अगर हर घर तिरंगा का मतलब वही हुआ। अगर आप किसी भी नागरिक से पूछें, किसी भी मजहब का हो, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई, उसके जबान से बस एक ही शब्द आना चाहिए, मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है। क्या बात, बस राष्ट्रवादी। ना हम हिंदू बनेंगे, ना मुस्लिम बनेंगे, ना कोई भी नहीं। मैं उस देश का रहने वाला हूं, बनेंगे। मैं उस देश का रहने वाला हूँ जिस देश में गंगा बहती है। बस। तो क्या मतलब लगा? कल 15 अगस्त था, 16 अगस्त हो गया है, लेकिन 16 अगस्त में जैसे देखा जाए आपकी जैसे दिव्यांग, हमारे जैसे दिव्यांगों की समस्या विलुप्त नहीं होता रही है और उजागर होती जा रही है। देखिए, समस्या विलुप्त होती जा रही है। समस्या हम खुद बना रहे हैं, तब तो बन रही है। तो अगर हम कैसे जाएगा? अगर हम चाहेंगे, आप जैसे पढ़े लिखे, आप संघर्ष करिए। आप जो है घर पे मत बैठिए। आप अगर पढ़े हैं तो उसका यूटिलाइज करिए। किसी प्राइवेट संस्था में पढ़ाइए, कोई दुकान खोल लीजिए, बच्चों को मोटिवेट करिए, किसी प्राइवेट स्कूल में काम करिए, दूसरे के पास अपनी समस्या बताइए। हम इच्छुक हैं तब ना आपके पास अपनी समस्या बताए हैं। हजारों लोग ऐसे गाँव में पढ़ के बैठे हुए हैं। मैं भी दिव्यांग हूँ, मेरी 70% से आँख खराब हो चुकी है। जी। और मैं अपने घर के आवास के लिए आज 11 साल से मैं नोटिस भिजवा रहा हूँ से मुख्यमंत्री से लेकर के डीएम कार्यालय जाता हूँ। जितने मेरे जिले में कुशीनगर में डीएम आते हैं सबसे मिलता हूँ। कोई बीडीओ के पास भेजता है, कोई सेक्रेटरी के पास भेजता है। आज मेरे घर की हालत जा करके देखिए। मेरे एक मेरा भाई है, मैं दिव्यांग हूँ दोनों आँखों से। एक मेरा भाई है, उसका 3 वाल खराब हैं। पिताजी मजदूर हैं, क्या करें हम लोग बताइए? सरकार सुनती ही नहीं है। अब इनकी समस्या को कौन सुनेगा? आप लोग कहते हैं ना कहाँ से पकड़ के लाते हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याग्रस्त इस यूपी में, इस बिहार में, पूरे भारत में अब तक समस्या ख़त्म नहीं हुई है, ना होगा। अच्छा, क्या लगता है? दिव्यांग कह दिया, दिव्यांग आज भी समस्या से ग्रस्त है। आप जैसे दिव्यांग, पढ़े लिखे दिव्यांग भी आज समस्याओं का मतलब समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। देखिए, जीवन में समस्या का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। उस समस्या से आगे निकल जाना आर्ट ऑफ लाइफ है। अरे बात, पार्ट ऑफ लाइफ है। जीवन भर का समस्या नहीं है वो। पार्ट कुछ दिन के लिए, आज वर्षा होती है तो 24 घंटे वर्षा नहीं होती है। वर्षा होती है, फिर वर्षा थम जाती है, फिर धूप निकलता है, रात होती है, सुबह हो जाता है। ठीक है, मैं यही कहूँगा कि जिनकी जो भी दिव्यांग है, आप मन से दिव्यांग मत बनिए। आप शरीर से दिव्यांग है, ठीक है, भगवान ने आपको दिया है, आप दिव्यांग रहिए, लेकिन आप मन से दिव्यांग मत बनिए। जिस दिन बहुत लोग हैं शरीर सब कुछ ठीक है, लेकिन वो पूरा शरीर में दिव्यांग है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। फ्री में आना, फ्री में जाना, पकड़े गए तो फ्री में खाना। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप मैंने सुना है गाना वाना भी लिखते हैं, गाना भी गाते हैं, क्या है? हाँ, गाना कभी कभी बेरोजगारी पे लिख देते हैं, कभी कभी महंगाई पे लिख देते हैं, कभी समय मिलता है तो पार्ट टाइम में गुनगुना लेते हैं। तो मैंने कोशिश भी किया है। और एक मेरा रेलवे से भी एक मेरी विनती है कि जो 100% दिव्यांग हैं, ब्लाइंड हैं, उनको जो है मिलता है रेलवे में आने जाने के लिए। जो 70% आँख से प्रॉब्लम है, जिसको 60% प्रॉब्लम, उसको क्यों नहीं टिकट मिल रहा है? अच्छा, टिकट नहीं मिलता है। आप भी इस बात को थोड़ा सा बोलिए, एक बार बोल दीजिए। नहीं, सच्चाई मैं तो हमेशा बोलता हूँ, एक बार नहीं, दिव्यांग बोगी बनाया जाता है, लेकिन दिव्यांग में सिर्फ दिव्यांग नहीं रहते हैं, सामान्य लोग पहुँच जाते हैं। दृष्टिबाधितों को क्यों नहीं टिकट मिलता है? टिकट मिलता है, सबको मिलता है, केवल 100% ब्लाइंड को मिलता है। अच्छा, 90%, 80%, 70% को नहीं मिलता। आज मैं गुजारिश करूंगा, अगर मैंने रेलवे मंत्रालय में बनारस में जमा किया, भगा दिया हमको, नहीं बनाए, बोले कि 60%, 70% का नहीं बनता है, 80% का नहीं बनता है, केवल 100% ब्लाइंड होंगे। या तो 100% आप ब्लाइंड बन के जाइए, झूठे आँख में चश्मा लगा करके जाइए, तब बनेगा ना। चलिए भैया, सर्टिफिकेट इनका गवाह है, तो सर्टिफिकेट मेरे पास सर्टिफिकेट भी है, यूडीआई भी है मेरे पास। क्या बात है, देखें, मेरे पास यूडीआई भी है। देखिए, ये भारत सरकार से बना हुआ है। दिखाओ थोड़ा यूडीआई कार्ड दिखाओ इनका। ये मेरा यूडीआई कार्ड देखिए,
ये मेरा बना, यूडीआई कार्ड क्या % है ये तो आपका? 60% बना है। हाँ 60%। जी। इनका यूडीआई कार्ड है जो 60% बना हुआ है। पकड़िए इसको। तो क्या मतलब अब क्या करना चाहिए अगर देखा जाए तो? मैं सरकार से, मेरी हाथ जोड़ के योगी सरकार से और भारत सरकार से यही विनती है कि आप दिव्यांगों को कम से कम इतना कर दीजिए कि कम से कम जो शिक्षित लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कम से कम जो दिव्यांग है, इतना कष्ट सा के स्टूल लगा के 150 बच्चों के बीच में बेइज्जती करवा के आगे बैठ के पढ़ा है। इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर फिर से आप टेट, सुपर टेट इतना सारी ले करके ताम झाम लेके आएंगे तो हम लोग जो है तो आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे फांसी लगा के। आत्महत्या करना नहीं, मेरी योगी सरकार से विनती यही है कि आप जो है, पहली बात कि जितने दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनके लिए कोई एक रोजगार परक जो है योजना लेकर के आइए, उनको कुछ लोन दीजिए ताकि वो लोग स्वावलंबन हो सकें। ठीक है, मेरी योगी सरकार से और भारत सरकार मोदी जी से और जितने भी उनके मंत्री विधायक हैं, सबसे यही है कि आप जमीनी स्तर पे काम करिए। वेंटिलेटर पे अंत में लेकर कुछ नहीं जाएंगे। जितने पैसा हराम का पैसा खा रहे हैं ना, ये सब जो है इसको छोड़िए, जमीनी स्तर पे जनता से जुड़िए और जनता पे जमीनी स्तर पे आकर के हकीकत में काम करिए। यही आपको ऊपर वाला जो है आगे चल के आपको कहना नहीं चाहिए। एक दिव्यांग, मैं बहुत आक्रोश में हूँ तब इस बात को मैं बोल रहा हूँ। दिव्यांग जब दर्द से कराहता है तभी उसके जुबान से कुछ गलत अपशब्द निकलते हैं, नहीं तो निकलता ही नहीं है। ये स्थिति है दिव्यांगों की। चलिए मैं कुछ सुना देता हूँ आपको जी। और मैंने ये रोज बेरोजगारी पर एक गीत लिखा था बहुत पहले और इसको मैंने अपने चैनल पर भी डाला था। ठीक है ना, चलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये छात्रों की पीड़ा को मैंने उकेरने का प्रयास किया है। देखिए बस बोलिए। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा, जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। लाख करब तू पढ़ाई नौकरी मिली नाही भाई, खाली जीएस करंट पढ़े के संविधान बनल बा, जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा, जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। काहे मांगे ला रोजगार बाटे कौनो ना कारोबार, तोहरा खातिर खाली मोटरी गेठरी और पिसान बनल बा, जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा, जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। मोदी जी से मेरी अगली लाइन है, दे दलैकन के रोजगार बाटे इहे समाचार, तोहरा यही खातिर पद और सम्मान मिलल बा, जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा, जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। खाली पढ़त पढ़त बबरी पर के अरे बार झरल बा, जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। लोगवा काहे खातिर डाकू बेईमान बनल बा, जबकि दहिया चारी दिन के मेहमान बनल बा। देख रहे हैं इनका दर्द कहीं ना कहीं अपने हाथों से आपने लिखा है। बिल्कुल मैं लिखा हूँ। काफ़ी पे जैसे अपने दर्द को ऐसे ही छाप दिया कि दर्द है इस तरह से हो रहा है, जिसकी परिकल्पना आप नहीं कर सकते। महंगाई पर भी लिखे हैं। हाँ, एक महंगाई पर भी है। गाना गाने लगेंगे तो बहुत काफ़ी होगा। कै मिनट का बन गया? रुक जा, चलने लगा। अब आप इस तरह से देख रहे हैं इनकी भावनाएं किताब में मतलब जिस तरह से आई हुई है। अब महंगाई पे भी कुछ कहना चाहते हैं, क्या महंगाई पे कहना चाहते हैं? महंगाई पे मैं देखिए यही कहना चाहूँगा कि महंगाई ठीक है, बढ़ाई ठीक है, लेकिन कम से कम दिव्यांगों की बात तो सुनिए। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी तो कम से कम कुछ गुंजाइश करिए। आज मैं 11 साल से हम भी रेलवे वाले, हमसे भी कुछ हाँ पूछते हैं हट जाइए तो रेलवे वाला रेल के निकल जाएगा ये। रेलवे तो रेलेगा ना, और कौन किसी को दे सकता है। चलिए एक मैंने महंगाई पे लिखने का प्रयास किया है, उसको देख के आपको बचा है, हमको बचा है। ठीक है। चलिए। डीजल पेट्रोल महंगा
महंगा है सरहर के दाल रे, डीजल पेट्रोल महंगा महंगा है अरहर के दाल रे, खटिया खड़ी कई दिहला सरसों के तेल 200 पार रे, कैसन के अब चलई बहस्ती लागू कैल GST, सिलेंडर सस्ता कई द, दारू महंगा कई द। हम तो भारत सरकार से ही कहते हैं सिलेंडर को सस्ता करिए, दारू महंगा करिए। जितना GST लेना है दारू पे लीजिए, गुटखा पे लीजिए, विमल पे लीजिए, लेकिन खाने वाली जो चीज़ है सिलेंडर उसको सस्ता करिए। विमल को प्रचार करने वाले 3 सेलिब्रिटी हैं, बताइए। अब अक्षय बताइए। कुमार हैं, हाँ। इसके बाद से शाहरुख खान हैं। भारत के कल्चर और संस्कृति को विनाश करने वाली की जो जड़ है ना, ये बॉलीवुड है। केसर मिलता है उसमें, केसर बताइए। केसर मिलता मैं भारत सरकार से मैं तो सलाम करता हूँ, जानते हैं सचिन तेंदुलकर को करोड़ों रुपया उनको ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने उसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। क्योंकि भारत आगे चलिए कैसन के अब चलई बहस्ती लागू कैल GST, सिलेंडर सस्ता कई द, दारू महंगा कई द, कापी किताब महंगी महंगी है सकली तरकारी रे, कापी किताब महंगी महंगी है सकली तरकारी रे, गरीबी में आटा गिला कैसन के सब्जी हम पघारी रे, गली गली में बेरोजगारी मचा है हाहाकारी, सिलेंडर सस्ता कई द, दारू महंगा कई द, सिलेंडर सस्ता कई द, दारू महंगा कई द। दर्द बहुत काफ़ी है, दर्द अगर देखा जाए तो किसी का कम नहीं है। कम पड़ जाएगा, समय कम पड़ जाएगा, तो समय का अभाव है। मुझे भी ट्रेन पकड़ना है, इनको भी जाना है। मैं लास्ट में कुछ कहना चाहूँगा, एकदम बेशक लास्ट में को हम कहना ही चाहेंगे, भैया के पूरा सपोर्ट करिए, इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे लोगों को बिल्कुल सपोर्ट करिए। आप लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट और ऊर्जा जो है, कमेंट जो है, यही इनके लिए मोटिवेशन का, पेट्रोल का काम करता है। और मैं भी यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, दीप सक्सेस मंत्रा नाम है। अगर मेरे जैसे चैनल को दृष्टिबाधित लोगों को अगर आप सपोर्ट करना चाहें, भैया जैसे लोगों को सपोर्ट करता, आप लोगों के सहयोग की मैं कामना करूँगा और यही कहूँगा लास्ट में। जय हिंद सर। जय हिंद। नमस्कार, नमस्कार सभी लोगों को।